नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और साथ ही अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। ये आपके स्वास्थ्य में तो पॉजिटिव बदलाव लाता ही है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण में भी पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। ये आपके स्वास्थ्य को तो अच्छा रखता ही है, साथ ही ये कई तरह की लाइफस्टाइल बीमारियों से भी हमें बचा कर रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स को हिंदी में मोटा अनाज या श्रीधान्य भी कहा जाता है। ये अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और इन्हें स्वस्थ अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मिलेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से मिलेट्स होते हैं और हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं और ये हमारे पर्यावरण में किस तरह से पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। और दोस्तों, मोटे अनाज के ऊपर ये मेरी लास्ट वीडियो नहीं होगी, क्योंकि मोटा अनाज एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इसीलिए मोटे अनाज के ऊपर मैं कई वीडियो लेकर आऊँगी और कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं और कौन सी बीमारी में कौन से मोटे अनाज खाने से फ़ायदा होता है और हम अपनी डाइट में कौन कौन से मोटे अनाज शामिल कर सकते हैं और मोटे अनाज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मोटे अनाज की। ये हम भारतीयों के लिए कोई नया अनाज नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज वर्षों से मोटे अनाज खाते आ रहे हैं और उगाते आ रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से दूर थे। पर दोस्तों, जैसे ही हरित क्रांति आई तो इन मोटे अनाजों की जगह चावल और गेहूं ने ले ली और हमारी थाली से धीरे धीरे मोटे अनाज दूर होते गए। उस समय हमारी गवर्नमेंट और कई बिजनेसमैनों ने चावल और गेहूं के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा फायदा हो रहा था। और दोस्तों, उनके उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल तथा पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, जिससे हमारे अनाज की गुणवत्ता घटती जा रही है और न्यूट्रिशन का लेवल भी घटता जा रहा है। बहुत ज़्यादा केमिकल तथा कीटनाशक और रासायनिक खाद के प्रयोग से हमारे खेत भी बंजर हो रहे हैं तथा हमारी भूमि भी खराब हो रही है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए तथा मोटे अनाजों के फायदों को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने मोटे अनाजों को खाने तथा उगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर खादर बल्ली, जिन्हें मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका कहना है कि अगर हमारा खान पान गलत है तो दवाइयाँ भी हमें ठीक नहीं कर सकती, और अगर हमारा खान पान सही है तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इनके प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार भी मोटे अनाजों को लेकर काफ़ी उत्साहित है। भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और पूरी दुनिया में मोटे अनाजों से जोड़कर कई आयोजन किए जा रहे हैं। भारत भी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी जगह जगह मोटे अनाज मेले का आयोजन करा रही है तथा किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और कार्यक्रम मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मोटे अनाजों के फायदे के बारे में बात की और मोटे अनाज खाने व उगाने के लिए हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोटे अनाज किस तरह से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहले तो मिलेट्स हाईली न्यूट्रिशन और हेल्दी ग्रेन्स की श्रेणी में आते हैं। इनमें चावल और गेहूं की तरह ग्लूटेन नहीं पाया जाता, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो दोस्तों, इनमें वो सभी न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए डेली ज़रूरत होती है। इसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हाई माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सभी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसमें विटामिन बी भी अच्छी मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट का ये अच्छा सोर्स होते हैं। ये सभी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये न्यूट्रिशन हमारी डेली डाइट में बहुत ही ज़रूरी होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं।
मिलेट्स में हाई डाइटरी फाइबर होता है जो आसानी से पच जाता है, इसीलिए हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। इसमें हाई प्रोटीन और हाई फाइबर की वजह से ये हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, जिससे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो मिलेट्स खाकर आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं। मोटे अनाज आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये आपकी गट हेल्थ को भी हेल्दी रखते हैं। मिलेट्स खाकर कई तरह की लाइफस्टाइल बीमारियों से भी बचा जा सकता है, जैसे कि शुगर, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, इसीलिए हमारा ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। मिलेट्स खाने से ट्राइग्लिसराइड लेवल भी मेंटेन रहता है, जिससे भी हम हार्ट से जुड़ी बीमारियों से दूर रहते हैं। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोटे अनाज हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव डालते हैं। जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है तो मोटे अनाज की खेती करना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मोटे अनाज उगाने में कम पानी और कम मेहनत की ज़रूरत होती है। डॉक्टर खादरवल्ली के अनुसार बंजर खेत में भी मोटे अनाज की खेती की जा सकती है, क्योंकि इनको उगाने के लिए 20 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में उपलब्ध 50% खेत सूखे हैं, लेकिन इनमें मिलेट्स की खेती की जा सकती है, तो हम अगले 50 वर्षों तक सूखा को रोक सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स की खेती की जाए और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित व सेफ रख सकते हैं। इसी से किसानों को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि किसानों को विश्व के लिए मोटा अनाज उगाना होगा। सबकी थाली को न्यूट्रिशन थाली में बदलना होगा। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और वो सीधे बर्ड मार्केट से भी जुड़ पाएंगे और सभी लोगों तक पौष्टिक आहार पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भी कौन से मोटे अनाज हैं जिन्हें हम गेहूं और चावल की जगह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, चना, कंगनी, सावा, कोदो, कुटकी और मुराद। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे और कौन से मिलेट्स के कौन से हेल्थ बेनिफिट हैं, इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जो आज मैंने मोटे अनाज के बारे में जानकारी शेयर की है वो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।